हेलो बच्चों, ये है पार्ट 2 जहाँ पे हम क्लास 11 बायोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का लाइफ के अंदर प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स के कई सारे डिफरेंस देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स मतलब प्रिमिटिव सेल्स, यूकैरियोटिक सेल्स मतलब एडवांस सेल। प्रोकैरियोटिक ऑलवेज यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं और यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं। और प्रोकैरियोटिक के अंदर जो सेल वॉल होता है वो प्रेजेंट भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर नहीं है तो एक्सेप्शन है इसका माइकोप्लाज्मा, जिसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है। और अगर प्रेजेंट है तो ये नॉन सेलुलोजिक होगा और इसके अंदर मतलब कि पूरा उसको सेल वॉल जो होगा वो बना होगा पेप्टाइडोग्लाइकन से। और पेप्टाइडोग्लाइकन होता क्या है? कार्बोहाइड्रेट प्लस अमीनो एसिड को बोलते हैं पेप्टाइडोग्लाइकन। फिर यूकैरियोटिक सेल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर प्रेजेंट है तो होता है डायटम्स में, डायनोफ्लैजेलेट में, फंगी में। और प्लांट हायर मतलब लोअर टू हायर, जैसे प्लांट में क्या क्या आता है? एल्गी आता है और उसके बाद आता है ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। इन सभी के अंदर हमको सेल वॉल देखने को मिलेगा। लेकिन सेल वॉल एब्सेंट भी हो सकता है, जैसा कि बता चुके हैं। एब्सेंट है तो एमोइबा में है, पैरामेशियम में, यूग्लिना में और एनिमल्स जैसे हम लोग में सेल वॉल नहीं होता है। सेल वॉल इनके अंदर जो होते हैं यानी डायटम्स इन सब के अंदर वो बने होते हैं या तो सेलुलोज से, काइटिन से, सिलिका से। देखिए, सेलुलोज हमारा प्लांट के अंदर देखने को मिलता है, काइटिन हमारा फंगी के अंदर और सिलिका हमारा डायटम्स के अंदर देखने को मिलता है। प्रोकैरियोटिक के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलते हैं, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, यानी मतलब कि आप समझ सकते हैं कि इसके अंदर न्यूक्लियस के अराउंड भी कोई मेम्ब्रेन देखने को नहीं मिलता है। मेम्ब्रेन मतलब कि लेयर भी देखने को नहीं मिलता है इसके अंदर। लेकिन यूकैरियोटिक के अंदर देखने को मिलता है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स तो होते ही होते हैं, सब में है, चाहे वो सेल वॉल हो या ना हो, लेकिन मेम्ब्रेन जरूर होंगे। फिर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स तो नहीं होते, लेकिन नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स सिर्फ एक ही होता है, वो है राइबोसोम, जो कि होता है 70S टाइप का। और राइबोसोम यूकैरियोटिक के अंदर दोनों तरीके हो सकते हैं, 70S भी हो सकते हैं और 80S भी हो सकता है। अगर 70S है तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और प्लास्टिड के अंदर पाया जाएगा। और अगर 80S है तो ये हमको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ एसोसिएटेड भी दिख सकता है। और एंडोप्लाज्म रेटिकुलम का एक पार्ट होता है रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, उसके अंदर भी देखने को मिलता है। और ये साइटोप्लाज्म के अंदर फ्रीली भी पाया जा सकता है। जैसे अगर मैं इसका फिगर बनाऊं तो ये कुछ इस प्रकार से हमारा हो गया सेल। और सेल के अंदर हमारा होता है न्यूक्लियस। इसके अराउंड भी एक मेम्ब्रेन होता है, उसको बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और इससे से चिपका हुआ हमको राइबोसोम देखने को मिल सकता है, कौन सा? 80S टाइप का। और ये इसी से अटैच्ड हमारा एंडोप्लाज्म रेटिकुलम होता है और उसका एक पार्ट होता है रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। और उसके अंदर भी हमको एसोसिएटेड मिल सकता है या फिर साइटोप्लाज्म में से फ्रीली पाया जा सकता है। तो ये कुछ डिफरेंस हो गए हमारे ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में। अब और आगे देखते हैं कौन कौन से डिफरेंस है। प्रोकैरियोट, इनके अंदर हमको बेसिकली कह सकते हैं इनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता है और ना इनके अराउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियोलस भी एब्सेंट होता है और इनके अंदर सिर्फ न्यूक्लियस के नाम पे या डीएनए के नाम पे सिर्फ एक क्रोमोजोमल ही प्रेजेंट होता है, वो भी सिर्फ एक ही होता है। और हमारे अंदर क्रोमोजोम कितने होते हैं? 46 होते हैं। और हमारे अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस भी देखने को मिलता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होता है और न्यूक्लियोलस भी होता है। बेसिकली हमारा ऐसे कुछ स्ट्रक्चर होता है सेल का, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है और इसके अंदर हमको एक न्यूक्लियोलस देखने को मिलता है। ये हमारे यूकैरियोट में ही होते हैं, प्रोकैरियोट में नहीं होते हैं। फिर प्रोकैरियोट स्मॉलर इन साइज होते हैं, एवरेज इनका 3 to 5 माइक्रोमीटर होता है। लेकिन एक्सेप्शन इनका यहाँ पे ये है कि माइकोप्लाज्मा जिनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है उसका जो साइज होता है वो 0.3 माइक्रोमीटर होता है। और माइक्रोप्लाज्मा का अदर नेम होता है पीपीएलओ, मतलब कि प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। यूकैरियोटिक लार्जर इन साइज होते हैं और इनका साइज लगभग 10 to 20 माइक्रोमीटर होता है। प्रोकैरियोट के अंदर सेंट्रियोल एब्सेंट होता है, सेंट्रियोल नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं और ये सिर्फ हमारे एनिमल्स में ही देखने को मिलता है। देखिए, यूकैरियोट में प्रेजेंट होता है लेकिन सिर्फ और सिर्फ एनिमल में, ना कि प्लांट में, ना कि कोई अदर ऑर्गेनिज्म में, सिर्फ एनिमल में ही देखने को मिलता है। और हिस्टोन प्रोटीन यहाँ पे एब्सेंट होते हैं। हिस्टोन प्रोटीन हमारे डीएनए पैकेजिंग करते हैं लेकिन प्रोकैरियोट में एब्सेंट होते हैं और यूकैरियोट में प्रेजेंट होते हैं। आप यहाँ सोचने वाली बात यह है कि अगर प्रोकैरियोट में हिस्टोन प्रोटीन ही एब्सेंट है तो उनका डीएनए पैकेज कौन करता है? क्योंकि डीएनए तो सबका पैकेज होता है, तो कैसे होता है? तो वो होता है हमारा पॉलीएमीन्स नाम का एक प्रोटीन होता है, वो इस चीज को यानी कि डीएनए को पैक करता है बैक्टीरिया के अंदर। प्रोकैरियोट के अंदर जो डीएनए होता है वो डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर होता है और यूकैरियोट के अंदर हमारा डबल स्टैंडर्ड लीनियर होता है और ये हेलिकल शेप के होते हैं, मतलब कि कुछ इस तरीके से।
इस तरीके से हमारे डीएनए देखने को मिलते हैं जो कि लीनियर होते हैं। अब जो हमारे एनसीईआरटी की बुक में अगर देखेंगे तो 4 फिगर बना है ऐसे बॉक्स में, जिनके अंदर हमको ये 4 फिगर बनते हुए दिखते हैं, जिसमें टिपिकल यूकेरियोटिक आता है, 10 टू 20 माइक्रोमीटर उसके अंदर दिया है, और टिपिकल बैक्टीरिया के अंदर 1 टू 2 माइक्रोमीटर दिया है, लेकिन मैंने आपको बताया है कि 3 टू 5 माइक्रोमीटर होते हैं। हाँ, ये भी होता है और ये भी हो सकता है। मतलब इसको ऐसे नहीं लिखना चाहिए था, बल्कि ऐसे लिखना चाहिए था 1 टू 5 माइक्रोमीटर, लेकिन फिगर में अलग दिया और थ्योरी में अलग दिया है। तो आप जैसे क्वेश्चन पूछेगा आपको वैसे ही आंसर दीजिएगा। मतलब कि अगर आपको थ्योरी में पूछ रहा है तो आप 3 टू 5 माइक्रोमीटर आंसर दीजिएगा, लेकिन अगर फिगर को देकर या फिगर को ऐसे दे दिया कि हाँ ये फिगर है, अब इसको तुम बताओ कि इसका साइज कितना होता है, तो आप 1 टू 2 माइक्रोमीटर लगा देना। फिर आता है पीपीएलओ, जिसको 0.1 माइक्रोमीटर दिया, लेकिन 0.3 माइक्रोमीटर इन थ्योरी में दिया है। और वायरस जो कि जिनके पास इनकम्प्लीट सेल भी नहीं होता है, तो सेल वॉल तो कहाँ से ही होगा, और इनका साइज दिया 0.02 से 0.2 माइक्रोमीटर। और वायरस जो होते हैं वो नॉन लिविंग और लिविंग के कनेक्टिंग लिंक कहलाते हैं। तो चलिए अब देखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल दिखता कैसे है या इसका फंक्शन कौन कौन से हैं, ये अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी बस इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि होते कैसे हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये कुछ बैक्टीरिया सेल होते हैं। मैंने एक सेल को लिया है यहाँ पे डिस्क्राइब करने के लिए। तो ये सेल है, और इसके जस्ट बाहर हमारा होता है सेल वॉल, और इसके जस्ट बाहर ग्लाइकोकैलिक्स होता है। अब मैं इसको समझाती हूँ कि क्या क्या है। सबसे पहले देखिए, सबसे बाहर वाली लेयर कहलाती है ग्लाइकोकैलिक्स। ये प्रेजेंट भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। कुछ बैक्टीरिया में होती है और कुछ बैक्टीरिया में नहीं होती है। जैसे आप ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट में पढ़े होंगे, या फिर नहीं पढ़े होंगे, अभी आप लोग न्यू हैं तो आगे पढ़ेंगे, मैं आपको बता दूंगी कि किसमें प्रेजेंट होते हैं किसमें नहीं होते, अगले वीडियो में देखेंगे। इसके जस्ट नीचे हमारा होता है सेल वॉल, और इसके जस्ट नीचे हमारा प्रेजेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है। अब सेल वॉल भी कुछ में नहीं होता है। एक एग्जाम्पल बताए थे मैंने आपको, माइकोप्लाज्मा, जिसके अंदर सेल वॉल नहीं होता है और बाकी सबके अंदर होता है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो सभी प्रोकैरियोटिक के अंदर होता है, कोई भी एक्सेप्शन इसका है ही नहीं, ना तो यूकैरियोटिक में है ना तो प्रोकैरियोटिक में है। सब में प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखने को मिलता है, और लगभग इसका स्ट्रक्चर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में सेम ही होता है। और इन तीनों को मिला के, यानी ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को मिला के सेल इन्वोलप कहते हैं। उसके जस्ट अंदर हमको प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखने को मिलता है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और इससे जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर्म होता है, ड्यूरिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर्मेशन हमको कुछ स्ट्रक्चर फॉर्मेशन देखने को मिलता है, जो कि कुछ इस तरीके से है। इन्वेजन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बनता है, और इसको बोलते हैं मीजोजोम। कब? जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन रेस्पिरेटरी एंजाइम से जुड़ जाए, और तब उसको बोलेंगे स्ट्रक्चर हम मीजोजोम। और एक स्ट्रक्चर और बनाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको बोलते हैं क्रोमेटोफोर। कब बोलेंगे? जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के साथ जुड़ जाता है, तो उसको बोलते हैं क्रोमेटोफोर। ये ओनली इन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है, क्योंकि क्रोमेटोफोर तब कहलाएगा जब फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जुड़ते हैं, तभी सिर्फ कहलाएगा। तो ऑब्वियसली बात यही है कि हमारा अगर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जुड़ रहा है तो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में ही होगा। अब उसके अंदर हमको कुछ, यानी कि सेल के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर हमको कुछ कुछ इस तरीके से हमको इंक्लूजन बॉडी देखने को मिलते हैं। ये इंक्लूजन बॉडी जो होते हैं, ये बेसिकली रिजर्व मटेरियल कहलाते हैं, और इसके अंदर कई सारे, यानी कि साइनोफिशियन ग्रेन्यूल्स आते हैं, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स आते हैं, और कई सारे अदर मटेरियल आते हैं जो कि इसके अंदर स्टोर्ड होते हैं। और स्टोर्ड फॉर्म में हमारा गैस वैक्यूल्स भी हो सकता है, ये भी इंक्लूजन बॉडी ही होता है। और उसके अंदर हमको प्लाज्मिड देखने को मिलता है, किसके अंदर? साइटोप्लाज्म के अंदर। अब प्लाज्मिड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि कुछ बैक्टीरिया में प्लाज्मिड होते हैं, कुछ में नहीं होते हैं। जैसे इकोलाई बैक्टीरिया एक है, उसके अंदर प्लाज्मिड नहीं होता है। बेसिकली प्लाज्मिड होता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, और ये हमारे जो बैक्टीरिया का रियल डीएनए उसके साथ ही प्रेजेंट होता है, और नहीं भी हो सकता है। फिर जो हमारा है, ये डीएनए है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। अब इसके साथ हमारा आरएनए प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर हमारा डबल सर्कुलर डीएनए के साथ साथ आरएनए भी होता है, लेकिन हमारा यूकैरियोटिक के अंदर ऐसा नहीं था। वो हमारा बहुत बाद में, यानी कि जब उसके अंदर सेंट्रल डोग्मा बायोलॉजी फॉलो होता है, मतलब जब उसमें रेप्लिकेशन होता है, तब आरएनए बनता है जाके कहीं पर। तो इस यहाँ पे डिफरेंस हो सकता है कि प्रोकैरियोटिक के अंदर हमारा जो है डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए के साथ साथ आरएनए भी देखने को मिलता है। फिर ये पूरा हमारा हो गया साइटोप्लाज्म। और यहाँ पे हमको बता चुके हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर सिर्फ 70 राइबोसोम ही देखने को मिलता है।
फिर एक लाइन यहाँ पे लिखी है कि आरएनए इज ऑलवेज सिंगल स्टैंडर्ड लीनियर इन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक, मतलब कि आरएनए कभी भी डबल स्टैंडर्ड नहीं होगा। जैसे कि हमारा डीएनए जो है वो डबल स्टैंडर्ड देखने को मिलता है, चाहे वो यूकैरियोटिक में हो चाहे प्रोकैरियोटिक में हो, लेकिन जो हमारा आरएनए है वो हमेशा सिंगल स्टैंड मतलब एक ही ऐसे धागा होगा, और वो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों में सेम ही दिखेगा। अब हम अगली वीडियो में देखेंगे कि ये सभी होते क्या है, ग्लाइकोकैलिक्स क्या होता है, सेल वॉल क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मेसोसोम, क्रोमेटोफोर, इंक्लूजन बॉडी, फिम्बरी, पिलाई, फ्लैजेला, ये सब आगे वीडियो में विस्तार से देखेंगे, अच्छे से देखेंगे विद फिगर। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।